हम में से ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट से पैसा क्यों नहीं कमा पाते हैं। हम वीडियोस देखकर, रील्स देखकर तो मोटिवेट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन कुछ गलतियां हैं जो हम जरूर करते हैं और उसी की वजह से हम पैसा नहीं कमा पाते हैं। ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और आप करते हो, और ये भी जानेंगे कि स्टॉक मार्केट में आपको कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ज्यादातर लोग स्टॉक मार्केट में ये सोच के आते हैं कि कोई मुझे फॉर्मूला बता देगा और उस फॉर्मूले से मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर दूंगा और वो मुझे करोड़पति बना देगा। वो फॉर्मूला नहीं दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में कोई ऐसा फॉर्मूला भी नहीं बताऊंगा जिसकी मदद से आप उसको अप्लाई कर दोगे तो आपको करोड़ों मिल जाएंगे। नहीं, मैं आपको एक सोचने का तरीका देने वाला हूं स्टॉक मार्केट में कि अब आप आ रहे हो तो किस तरह से आपको सोचना चाहिए, कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पैसे की वजह से घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और उन प्रॉब्लम्स को मैंने भी काफ़ी फेस किया है और आप में से भी बहुत से लोग करते हैं। तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन ज़रूर होनी चाहिए अपने पैसे को सही से मैनेज करने की, क्योंकि पैसा सही से मैनेज होगा तो आप सारी चीज़ें अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि आपके पास मेन चीज़ क्या है कि आप कहीं भी जॉब करते हो तो किस लिए, पेट पूजा करने के लिए, जहाँ पर आप पैसा ला सको और घर में खाना पीना कर सको, अच्छे घर में जा सको, सब चीज़ें अच्छी कर सको। अगर आपको फाइनेंस को ही अच्छे से मैनेज करना आ जाएगा तो आपको कहाँ से दिक्कत होगी, आप जो चाहो वो कर सकते हो। कहीं घूमना है, फिरना है, आपको जो इच्छा है, चाहे स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे किसी भी चीज़ में जाना हो ना, तो मेन चीज़ सबसे पहली यही होती है कि सबसे पहले अपनी पेट पूजा की जाए। तो अपना पेट भरा होगा तभी आप आगे के काम कर पाओगे। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि आपको फाइनेंशियली एजुकेट कर सकूं। नंबर 1, हम स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग को पहले यही नहीं पता होता कि हम स्टॉक मार्केट में क्यों इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, हमारा गोल क्या है, कितना % का रिटर्न हमें स्टॉक मार्केट से चाहिए। अगर मैं एक एग्जैक्ट आंसर दूं तो कितने % का आप रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो मार्केट से, तो मेरे हिसाब से 12 से 15 एक्सपेक्ट करके चलिए। ज़्यादा हो जाए तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि अगर हम CAGR देखें वॉरेन बफेट का भी, तो उनका CAGR 20 से 22% का रहा है, यानी कि 20% का रिटर्न उनका एवरेज यहाँ पर आता है। तो आपको भी 12 से 15 एक्सपेक्ट करके चलना है, क्योंकि हम वॉरेन बफेट की तरह ग्रेट इन्वेस्टर नहीं है, लेकिन हम उनकी स्ट्रेटेजीज को फॉलो करके 20% का रिटर्न तो जनरेट कर ही सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही करूंगा कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव होकर चले, 20% एक्सेप्ट करोगे और यहाँ पर लगेगा 15 ही आ रहा है तो आपको थोड़ा निराशाजनक होगी। और आप में से बहुत से लोग कहेंगे यार 12 से 15% में क्या ही होता है। नहीं दोस्तों, जब कंपाउंडिंग इसके ऊपर लगेगी, क्योंकि कंपाउंडिंग पे भी कंपाउंडिंग लगती है, जब इसका कंपाउंडिंग वर्क करेगा ना तो आपका पैसा 12 से 15% से क्या, जितना % से ग्रो होगा ना, आपको हैरानी हो जाएगी कि कितना % से मेरा पैसा ग्रो हो रहा है। तो आपको 12 से 15% का रिटर्न एक्सपेक्ट करके चलना है स्टॉक मार्केट से। नंबर 1 तो यही चीज़ है। नेक्स्ट पॉइंट है, उसको समझने के लिए आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब भी आप कोई चीज़ परचेस करने जाते हो, शर्ट खरीदने जाते हो, टी-शर्ट खरीदने जाते हो, कपड़े खरीदने जाते हो, या फिर मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, खरीदने जाते हो, तो सबसे पहले क्या देखते हो, तो उसकी क्वालिटी। अगर आपको कोई शर्ट है जो 500 रुपये की मिल रही है और वहीं दूसरी शर्ट है जो 600 रुपये की मिल रही है, लेकिन 500 रुपये की में थोड़ी क्वालिटी कम है और वहीं 600 रुपये की में प्रीमियम क्वालिटी का है, तो आप किसकी तरफ प्रीफर करोगे? ऑब्वियसली 600 रुपये की तरफ, क्योंकि 100 रुपये ही ज़्यादा है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पर भी हम क्यों नहीं ये करते हैं, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि नई कंपनी को मौका देते हैं कि नई कंपनी है यार, 2 रुपये की हो सकता है 200 रुपये हो जाए, 100 रुपये हो जाए, 50 रुपये हो जाएगा, तो मेरा तो पैसा कितना गुना हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आप लैपटॉप लेने जाते हैं, मोबाइल लेने जाते हैं, तो आप क्या नई कंपनी का मोबाइल लेते हो? नहीं ना। हम यही देखते हैं कि कौन सी कंपनी ने अच्छे से यहाँ पर प्रोसेसर लगाया, सब चीज़ें हैं, और उसका आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। ब्रांड देखते हैं हम कौन से ब्रांड का ले रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम वही चीज़ देखें ना स्टॉक मार्केट में भी, क्योंकि हम उसी कंपनी का प्रोडक्ट लेना चाहेंगे जिस पे हमें ट्रस्ट होगा। तो स्टॉक मार्केट में भी हम स्टॉक उसी का लेना जिसके ऊपर हमें ट्रस्ट है, जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, जिसकी सारी एनालिसिस हमने करेगी और कंपनी के ऊपर भी ट्रस्ट है यार, कंपनी आगे जाकर भी ग्रो करेगी। क्योंकि हम सभी ह्यूमंस का एक नेचर है कि हमें प्रोडक्ट तो चाहिए, वो भी क्वालिटी वाला, लेकिन हमें शेयर चाहिए क्वांटिटी वाला। नहीं दोस्तों, हमें शेयर भी क्वालिटी वाला, चाहे एक ही शेयर हो हमारे पास, लेकिन अगर वो क्वालिटी का होगा तो आपको जो क्वांटिटी वाले शेयर है ना, उससे ज़्यादा रिटर्न कमा के देगा। ये आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो इसी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर 1 अपनी खुद की रिसर्च करनी पड़ेगी। अगर आपके पास टाइम नहीं बचता है तो स्टॉक मार्केट में अभी मत आइए, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंडेक्स फंड, बहुत सारे ऑप्शन से हमने बता रखे हैं, उसके थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम बचता है, आप चाहते हो कि मैं अच्छी कंपनी की एनालिसिस करना चाहता हूँ, कौन सी कंपनी ग्रो करेगी, कौन सी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, मार्केट ट्रेंड क्या कहता है, सब चीज़ की एनालिसिस कर सकते हो। थोड़ा टाइम बच जाता है ना, तो आप ज़रूर स्टॉक मार्केट में आइए, क्योंकि बिना रिसर्च, बिना किसी की रील देखे, किसी ने बता दिया 5 स्टॉक्स
जो अभी पेनी है आगे जाके मल्टीबैगर हो जाएंगे, ऐसी रील देख ली और आप मोटिवेट होकर आ गए इसमें लगा देता हूँ। नहीं, आप खुद की रिसर्च कीजिए, तभी जाके आपको अच्छा स्टॉक मिल पाएगा। क्योंकि हम एग्जाम देने जाते हैं, चाहे बोर्ड एग्जाम हो, कॉलेज एग्जाम हो या फिर कंपटीशन एग्जाम हो, तो क्या हम इस भरोसे जाते हैं कि पड़ोसी वाला बता देगा तो मैं उसके हिसाब से आंसर टिक करके आ जाऊंगा? नहीं ना, हम यही सोच के जाते हैं कि मेरा एग्जाम अच्छे से जाए, अच्छा रिजल्ट आए, सब चीज़ अच्छी हो। तो उसके लिए हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। तो यही स्टॉक मार्केट की है, एनालिसिस तो करनी ही पड़ेगी हमें अच्छा स्टॉक ढूंढने के लिए और अच्छा रिटर्न कमाने के लिए। नेक्स्ट, स्टॉक मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन पता है कौन है? वो है आपका इमोशन। आपका इमोशन यानी कि डर और लालच। आपने कैसे ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया लालच के चक्कर में आकर कि यार ये तो अच्छा कर देगा, लेकिन वो आपको डुबा देता है। वहीं डर, तो डर में क्या होता है कि आपने कोई अच्छा स्टॉक भी सेलेक्ट कर रखा है, परचेस करके रख रखा है अपने पोर्टफोलियो में, जब मार्केट गिर रहा होता है, आपके इमोशंस हावी हो जाते हैं आपके ऊपर, तो आप क्या कर रहे होते हो? डर की वजह से उसमें उसको लॉस में भी बेच देते हो। तो आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए। स्टॉक मार्केट में अगर आप एंटर कर रहे हो, आपको डर और लालच दोनों को साइड में रखना चाहिए और अपने मेंटल को, दिमाग को यूज करना चाहिए। साथ ही साथ फंडामेंटल किया है, सब कुछ एनालिसिस करिए, कंपनी के ऊपर ट्रस्ट है, तो आप जरूर उसको इमोशंस को हावी नहीं होने दोगे दोस्तों। नेक्स्ट है, हम स्टॉक मार्केट में आते हैं तो बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए। अगर हम स्टार्टिंग में बिगिनर हैं स्टॉक मार्केट में, तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मार्केट का पता चलेगा कौन सी इंडस्ट्री किस टाइम पे ग्रो करती है, किस इंडस्ट्री में कितना % इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि जो इन्वेस्टर्स है ना, वो थोड़ा थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन तो करते हैं, लेकिन बाद में वो अपने डाइवर्सिफिकेशन को कम कर लेते हैं जब उनको लगता है कि ये इंडस्ट्री आगे ग्रो करने वाली है, ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा, इस स्टॉक पे मुझे ट्रस्ट है, पेशेंस रख सकता हूँ मैं, सारी चीज़ें हैं ना, मुझे सब कुछ पता होता है, तब जाके वो अपने डाइवर्सिफिकेशन को थोड़ा कम करते हैं। स्टार्टिंग में आप अपने डाइवर्सिफिकेशन को कीजिए। एक इंडस्ट्री में, आपका जो भी इंडस्ट्री ना, उस इंडस्ट्री में कम से कम 25%, तो आपके पास हो गए 4 इंडस्ट्री हो गई। और एक स्टॉक में मैक्सिमम 10% इन्वेस्टमेंट कीजिए एक स्टॉक में, और मिनिमम 5% तो कीजिए। ये बेसिक सा रूल है जो मैं फॉलो करता हूँ। अगर आपके लिए भी हेल्पफुल होता है तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट है, हम में से ज़्यादातर लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस पता है किस लिए होता है? वो होता है पेशेंस ना रखने की वजह से। हम स्टॉक मार्केट में आते हैं लेकिन हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं। तो अगर हमें स्टॉक मार्केट से अच्छा खासा रिटर्न कमाना है, अच्छे से पैसे को ग्रो करना है ना, तो हमें पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा। जहाँ पर चाहे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करा हो, फंडामेंटल एनालिसिस करके ही किया होगा, ट्रस्ट है उस कंपनी पर, तो पेशेंस होना चाहिए। आज नहीं तो कल वो जाएगा तो ऊपर ही। और वहीं एक बेस्ट स्टॉक की बात करें, आपके लिए बेस्ट स्टॉक कौन सा हो सकता है? आप अपने आसपास देखिए, आप कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा यूज़ करते हो, और ये भी विश्वास है कि आगे जाकर भी मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँगा। आपकी फैमिली में कौन से कंपनी के प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, आपके आस पड़ोसी से पूछिए कौन से प्रोडक्ट वो यूज़ करते हैं, कौन सी कंपनी की गाड़ियाँ ज़्यादा बिक रही है, कौन सी कंपनी के प्रोडक्ट ज़्यादा बिक रहे हैं, मार्केट में किसकी डिमांड बढ़ रही है, मार्केट में किस तरह के ट्रेंड चल रहा है, उसको एनालाइज कीजिए, तभी आपको एक अच्छा स्टॉक मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो कंपनी 10-20 सालों से, 50 सालों से ग्रो हो पाई है, तो वो इसी वजह से, ताकि उसके कंपनी के प्रोडक्ट बिक पा रहे हैं मार्केट में, और आगे भी उसकी कंपनी के प्रोडक्ट 10-20 साल, 50 साल तक कहीं भी नहीं जाने वाले ना, तो आपको वो स्टॉक भी काफ़ी अच्छा रिटर्न कमा के दे सकता है। तो आपको यही देखना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जो प्रोडक्ट बनाती है और वो सालों साल उनकी डिमांड खत्म नहीं होने वाली है, जो हम डेली यूज़ में लेते हैं, और आने वाली पॉपुलेशन बढ़ रही है और वो पॉपुलेशन भी ज़रूर डेली यूज़ में तो लेगी ही सही। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है, ज़रूर एनालिसिस कीजिएगा। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हो, तो अगर आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हो, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताया, और किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले इन पॉइंट को कंसीडर करते हो, तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्टॉक भी मिल सकता है और आपको अच्छा पैसा भी बना के दे सकता है और आपका लॉस कम करवा सकता है। और ऐसी वीडियोस बनाने का हमारा केवल एक ही मकसद है, ताकि आप अपने पैसे को सही से इन्वेस्ट कर सको, आप अपने पैसे को लॉस ना करवा सको। क्यों? क्योंकि हमारा पैसा जो है ना, वो काफ़ी मेहनत से कमाया होता है, और मुझे आपसे 1 रुपया भी नहीं चाहिए दोस्तों। केवल हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए जो बिल्कुल फ्री है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए। और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें आपको डाउट है फाइनेंस से रिलेटेड, नीचे कमेंट कर दीजिए, उससे रिलेटेड आपको वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। सुदेश दाजी साइनिंग ऑफ।